महाराष्ट्र में कांग्रेस ने नाना पटोले को प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही में एक बड़ी टीम की भी घोषणा की है जिसमें 6 कार्याध्यक्ष और 10 उपाध्यक्ष शामिल हैं। नाना पटोले ने 12 फरवरी को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में अपने पदभार संभाला और नई जिम्मेदारी की शुरुआत की। कांग्रेस का अध्यक्ष के साथ कुछ कार्याध्यक्ष की नियुक्ति का यह नया तरीका कुछ 2 या 3 साल पुराना ही है। इससे पहले शायद ही ऐसा कभी कांग्रेस में देखा गया है। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस ने नाना पटोले की अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति कर एक तीर से कई निशान लगाए हैं। इसमें सबसे पहले तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास कोई बड़ा किसान या ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला राज्य स्तर का नेता नहीं था। पटोले किसान और साथ ही एक आक्रामक शैली वाले नेता माने जाते हैं। 2018 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र में उनकी सरकार की बड़ी लोकप्रियता होने के बावजूद सिर्फ किसानों के मुद्दे पर बीजेपी और सांसद के पद दोनों से इस्तीफा दिया था और फिर कांग्रेस में शामिल हुए, जो काफ़ी कमज़ोर स्थिति में थी उस वक्त। इससे ये पता चलता है कि पटोले सत्ता के आगे नतमस्तक होने वाले नेता नहीं हैं। कांग्रेस से लगातार छोटे बड़े सभी प्रकार के नेता पार्टी छोड़ने लगे, तभी पटोले ने कांग्रेस का दामन थामा था। ये बात हाईकमान को और विशेषकर राहुल गांधी को काफ़ी पसंद आई थी। दूसरा निशाना कांग्रेस ने ओबीसी वोट बैंक पर साधा है। कांग्रेस महाराष्ट्र में मराठा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय की ही पार्टी समझी जाती रही है। ओबीसी समुदाय महाराष्ट्र में भाजपा का वोट बैंक समझा जाता रहा है। ऐसे में विदर्भ से ओबीसी चेहरे को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने बीजेपी की ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वो ये है कि महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस को वापस पहले नंबर की पार्टी बनाना है तो उसे विदर्भ, मराठवाड़ा और मुंबई में ज़्यादा सीटें जीतनी होगी। 2009 में कांग्रेस को 82 सीटें तक ले जाने में इन्हीं 3 क्षेत्रों ने अहम भूमिका निभाई थी। आज फिलहाल महाराष्ट्र में कांग्रेस अगर कहीं मजबूत है तो वो सिर्फ विदर्भ में ही है। ऐसे में नाना पटोले जो खुद विदर्भ से आते हैं, उन्हें प्रदेश की कमान सौंप कर न केवल विदर्भ बल्कि मराठवाड़ा में भी अपनी स्थिति को सुधारने की कांग्रेस ने कोशिश की है। महाराष्ट्र में फिलहाल कांग्रेस के पास कोई ऐसा आक्रामक नेता नहीं था जो न सिर्फ पार्टी के संगठन को मजबूत करे बल्कि बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एनसीपी के शरद पवार और अजित पवार जैसे नेताओं के बराबर का हो। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में कांग्रेस पार्टी के लिए प्रदेश स्तर पर बातचीत के लिए भी कोई बड़ा नेता नहीं था। बालासाहेब थोरात जो फिलहाल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन पर एनसीपी के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप कांग्रेस में ही लगने लगा था। जब कांग्रेस के 16 नगर सेवक भिवंडी महानगर पालिका में एनसीपी में शामिल हो गए थे, तब बालासाहेब थोरात पर प्रदेश कांग्रेस के ही कई नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए थे। ऐसे में नाना पटोले जैसे आक्रामक नेता को प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी मिलने के बाद अब कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ हद तक उत्साहित जरूर नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ महाराष्ट्र को माना जाता है कांग्रेस का। हालांकि मगर 2014 में पार्टी की हार के बाद लगातार कांग्रेस महाराष्ट्र में कमजोर होती चली गई है। 2019 में तो पहली बार पार्टी चौथे नंबर पर पहुंच गई। इससे पहले 2004 में ही सिर्फ कांग्रेस दूसरे नंबर पर पहुंची थी, लेकिन जब उससे पहले 1995 में हारने के बावजूद भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। कांग्रेस को वापस से अगर महाराष्ट्र में मजबूत होना है तो संगठन की मजबूती जरूरी है और नाना पटोले और उनकी इस टीम पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ बड़ी चुनौती भी है। हालांकि किसान आंदोलन ने कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने आप को मजबूत करने का मौका जरूर दिया है। इसी को मद्देनजर रखकर नाना पटोले अब आगे महाराष्ट्र भर में भी बड़ी यात्राएं कर सकते हैं, इसकी चर्चा भी उनके समर्थक कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस को देश के स्तर पर अगर मजबूत होना है तो महाराष्ट्र में मजबूत होना जरूरी है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि नाना पटोले कांग्रेस पार्टी की नैया को महाराष्ट्र में कैसे पार कराते हैं।